बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम सब ये जानते हैं और अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ हमारी मर्जी से नहीं हुआ, हमारे माता पिता की मर्जी से भी नहीं हुआ, और भी कोई वैद्य हकीम सियाना पंडित जोशी कोई कहे कि हमारी मर्जी से कुछ हो जाता है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। और सभी इस बात को मानते हैं कि हमारे मर्जी से किसी का भी जन्म नहीं होता, हमारा खुद का भी जन्म नहीं होता, और जो मरण होता है, हमारा संसार से जाना होता है, इस जीवन का अंत होता है, वो भी हमारी मर्जी से नहीं होता। जन्म लेने की तो कोई कोशिश भी नहीं करता, लेकिन मरने की कोशिश करते हैं। मरने की कोशिश हम ठीक से अगर समझें तो सभी नहीं तो कम से कम कुछ न कुछ लोग करते हैं, जिनका हमें पता लगता है, समय समय पर सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। अस्पतालों के अंदर ये देखा जाता है कि फलां व्यक्ति ने मरने की कोशिश की, बच गया। लेकिन कोशिश करे और काम ना हो, कामयाबी ना हो, तो उसका तो मतलब यही है कि हमारे चाहने से वो कार्य नहीं हो सकता था, तभी तो नहीं हुआ। लेकिन हमने तो पर्याप्त मात्रा में कोशिश की। जो इंसान भरे पूरे पानी के अंदर छलांग लगा दे और पर्याप्त मात्रा में डूबने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी हो और डूबने के सिवा कोई चारा भी ना हो, कि वो तैरना भी नहीं जानता हो, पानी के अंदर जा चुका हो, किनारे से दूर हो चुका हो और किनारे पर आना उसके बस की बात ना हो, फिर भी वो बच जाए, तो फिर इससे यही सिद्ध होता है कि उसके बस में नहीं है उसकी मृत्यु। वो अपनी मर्जी से नहीं मर सकता। उसने जो अपना ये जीवन तमाम करने की कोशिश की, अपनी इह लीला को समाप्त करने की कोशिश की, या जिसको हम कहते हैं कि आत्महत्या करने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली। जब ये निश्चित तौर पर कहा जाता है कि हमारे चाहने से ना मृत्यु आती है, ना हमारे चाहने से हम जीवन प्राप्त करते हैं। जीवन जिसने दिया है वो दे भी सकता है, उसने दिया भी है, और उसी की मर्जी से जाएगा भी सही, समाप्त भी होगा, वो वापस भी ले लेगा। फिर हम ये विचार कर रहे हैं कि हमने हर प्रकार से कोशिश कर ली और इन दोनों कामों में सफलता अपनी मर्जी से हम नहीं प्राप्त कर सके, तब ये निश्चित हो गया। फिर उसके बाद तो ये बात हमें कंठस्थ हो जानी चाहिए कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, उसकी मर्जी से होता है। या यूँ कहें कि अगर हमारा भाग्य है, हमारा मुकद्दर है, हमारा ही जीवन है, तो कहीं ना कहीं हमने अपना मुकद्दर स्वयं भी बनाया हो, तो उसको दोबारा बनाने की तो ज़रूरत नहीं। हमने जो बनाया है वो हमें बेशक अभी याद नहीं, अभी मालूम नहीं, उस तह तक हम जा सकते नहीं, उस अपनी ही लिखावट को पहचान सकते नहीं, पढ़ सकते नहीं, समझ सकते नहीं। ये कमज़ोरी हमारी है, ये कमी हमारी है। लेकिन कहीं हमने अगर
लिख दिया है, अपनी किस्मत बना दी है, अपना मुकद्दर बना दिया है, तो उसको दोबारा बनाने की तो ज़रूरत नहीं है ना। फिर उसकी देखभाल, उसकी व्यवस्था मालिक के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है। लेकिन उसको फिर दोबारा और दोबारा के बाद भी तिबारा चौबारा प्रयास करते रहते हैं, लगे रहते हैं। और जीवन के बाद, जन्म के बाद मृत्यु तक, इसके बीच में जो समय का फासला है, इसके बीच में जो जीवन से मृत्यु का जो सफ़र है, हम रोज़ का रोज़ जो करते हैं, इस प्रकार से हमारे भीतर, हमारे अंदर विचारों की पकड़ रहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से ये कार्य कर दिया, मैंने उसका कहना नहीं माना, मैंने अपना जैसे चाहा वैसे किया, मेरी मर्ज़ी से ये होता है, मेरी मर्ज़ी से वो होता है, मैं अपने घर का मुखिया हूँ, मैं अपने ऑफिस में पावर रखता हूँ और मेरा फलां जगह पर दबदबा है, मैं उस मोहल्ले में लीडर हूँ, मैं वहाँ इस प्रकार से अपनी पावर दिखाता हूँ, मैं दमखम दिखाता हूँ, मैं अपना दम भरता हूँ ताकत का। क्या ये सही है? इस प्रकार से या और भी हम जैसे अपने घर में जो व्यवस्थाएं करते, ये मैंने मकान बना लिया, या बाल बच्चों को हमने पढ़ा दिया, पढ़ लिख कर होनहार बन गए, वो हमने उनको इस प्रकार से काबिल बनाया है, इस ओहदे पर पहुंचा दिया। क्या ये सही है? हमने ये सब कर दिया है, हम कर सकते हैं। और नहीं कर सकते ये, तो फिर क्या कहा जाए कि वो अपने नसीब को लेकर आए थे, अपने कारनामों के कारण, अपने संस्कारों के कारण हुनरमंद बने, किसी ओहदे पर, किसी पद पर पहुँचे। फिर हम क्यों डींगे हाँकते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम अपनी आँखों से देखते हैं कि कितना प्रयास हर माँ बाप करते हैं, लेकिन सब माँ बाप के बच्चे क्या डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, कोई आईएएस बनते हैं, सबके बनते हैं? नहीं बनते। तो क्या जिनके नहीं बनते वो क्या चाहते नहीं हैं कि हमारे बच्चे इस प्रकार होनहार बने? क्या वो माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी दुकान पर नौकरी करें, या सब्जी का ठेला लगाएं, रेहड़ी लगाएं, या कोई किराना परचून की दुकान खोलकर बैठ जाएं, या किसी दुकान पर नौकरी करें, किसी प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करें? कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी वैसा होता है जो हम नहीं चाहते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो रिक्शा वाला है, ठेले वाला है, ऑटो वाला है, उसका बेटा सीए बन रहा है, उसका बेटा आईएएस बन रहा है, बेटा तो क्या बेटियां भी बन रही है। उन्होंने चाहा नहीं, उन्होंने सोचा नहीं, प्रयास भी शायद उन्होंने नहीं किया, नहीं कर पाए, चाहते हुए नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी होता चला गया वो सब। और एक दिन उनको विश्वास नहीं होता, वो सब देखना पड़ता है उनको कि आज उनके होनहार बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच गए। ये सब हमारी आंखों के सामने होता है, हमारे जीवन में घटित होता है कि हमारे चाहने या ना चाहने से ये संसार की दशा नहीं बदला करती है। ये संसार के जो भी दिखने वाले कार्यक्रम हैं, हमारे चाहने या ना चाहने से ठीक या बेठीक नहीं हुआ करते। हमारे चाहने ना चाहने से ये संसार का कुछ भी, ना कोई दृश्य हम बदल सकते हैं, ना उसी दृश्य को कायम रख सकते हैं। कुछ मालूम नहीं है कि अगले पल में किस प्रकार से कौन सी व्यवस्था बदल जाएगी।
किस अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। अभी सीधे साधे चल रहे हैं, हो सकता है अगले पल हमारा चलना बंद हो जाए, बैठने में दिक्कत आए, बैठ जाएं तो खड़े होने में दिक्कत आए। लेकिन एक कार्य ऐसा है जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितना जी चाहे कर सकते हैं, जितना जी चाहे खजाने भर सकते हैं, हम कर सकते हैं। बल्कि पूरा विश्वास से हम ये कह भी सकते हैं और ये खुद मान भी सकते हैं कि ये कार्य करने के लिए ही हमारे अंदर भगवान ने पावर दी है। केवल इसी कार्य के लिए ही हमें होनहार बना करके भेजा है इस दुनिया। वो कार्य है भगवान की भक्ति, भगवान की भजन बंदगी, भगवान के नाम की कमाई। फिर उसके लिए हम कहते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होता। और जो हम कर नहीं सकते उसके लिए उसी कार्यों के पीछे दौड़ते फिरते हैं, प्रयास लगातार बार बार करते रहते हैं। संतों महापुरुषों की बात पर भी यकीन नहीं आता हमें। जब जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई कार्रवाई हमसे नहीं हो सकती, हम बार बार हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। एक बार नहीं, कई बार अपने जीवन में मुंह की खाते हैं। हमारा विश्वास झूठा हो जाता है, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। बार बार ऐसा देखने में आता है। निश्चिंत हो चुके होते हैं हम कि हमारे करने से कुछ नहीं होता। फिर सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से नहीं हो सकती, फिर भी हम उसमें टांग अड़ाते रहते हैं। तो हमको तो ये विचार करना चाहिए ना कि केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किसी कार्य के पीछे भाग करके कितनी सफलता हम कर लेंगे। अगर किसी कार्य को हम कर भी रहे तो कितनी सफलता मिल जाएगी। कहीं ना कहीं वो हर कार्य जो हम संसारिक करते हैं, अगर सफलताएं मिल भी जाती है तो कहीं ना कहीं उस कार्य में अधूरापन है। जो भी कार्य करें, जितने भी करें, एक के बाद एक करते चले जाए। एक सफलता मिलेगी तो फिर दूसरी सफलता को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। यानी पहले वाली सफलता में अधूरापन था, कोई पूर्णता नहीं थी, कोई संतुष्टि नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई उसमें लाभ प्राप्त हमने किया नहीं। लेकिन वो कार्य जब नहीं हो रहा था तो उसी में सारा लाभ समाया हुआ था। ऐसा सोचते थे कि ये कार्य हो जाए तो फिर निश्चिंत हो जाऊं। लेकिन वो कार्य होने के बाद हम निश्चिंत नहीं हुए। इसका मतलब उसमें निश्चिंतता है ही नहीं, उसमें संतुष्टि है ही नहीं, उसमें परिपूर्णता है ही नहीं, अधूरापन है। इसीलिए पूर्ति करने के लिए किसी और कार्य को लक्ष्य बना लेते हैं और इसी तरह कदम दर कदम इन्हीं कार्यों में उलझे हुए, खोए हुए समय पूरा व्यतीत कर देते हैं। भजन भक्ति के लिए क्यों निश्चिंतता से कह सकते हैं कि यही हम चाहे जितनी कर सकते हैं, और उस पर यकीन क्यों नहीं होता कि उसका फायदा नज़र नहीं आता, उसका लाभ नज़र नहीं आता। संतों महापुरुषों की वाणियों पर विश्वास नहीं हो पाता, नहीं करते हैं, और वही सब अच्छा लगता है। संसार की सफलताएं विफलताएं हमें खुशी और गम थोड़ी थोड़ी देर में देती रहती है। अभी खुशी फिर गम, पहले खुशी फिर गम, कभी खुशी कभी गम, उसी में उलझकर उसी को सब कुछ मान लेते हैं। संतों महापुरुषों की शरण में जाने से पता लगता है ना कि खुशी है क्या, गम है क्या। जिस प्रकार से हम गम की परिभाषा जानते हैं
यानी कुछ नहीं मिलता है तो गम हो जाता है, दुख होता है। कुछ न मिलने से हम शुरुआत करें, यानी दुख को धारण करके दुख को अंगीकार करें, यानी अपने तन से, मन से, धन से जो भक्ति का कदम हम रखते हैं उसमें सफलता नज़र नहीं आती, उसमें दुख महसूस लगता है, लेकिन उस दुख को सहन करें, उस दुख को अंगीकार करते हुए, उस दुख को स्वीकार करते हुए भक्ति की चाह मन में पैदा करें, भक्ति का ख्याल मन में पैदा करें और दुख को पाते चले जाएं। जब वो दुख पाते हुए, दुख महसूस करते हुए थोड़ा सफ़र आगे बढ़ेगा, देखते ही देखते खुशी के, सुखों के फंवारे छूटने लगेंगे, सुखों की बरसात होने लगेगी और फिर तो मज़ा आने लगेगा। फिर तो दिल करेगा कि केवल यही कार्य है, मैं जब छोड़ दूं तो छोड़ दूं, लेकिन सफलता तो हमारे कदम चूमने को तैयार खड़ी हुई है। लेकिन संसार के कार्य तो जितनी मेहनत करते हैं उससे आधा अधूरा, और आधे से भी आधा, उससे भी आधा, उससे भी आधा लाभ मिलता है और नहीं भी मिलता। तभी तो बार बार दुखों का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन भक्ति की शुरुआत हम दुख महसूस होते हुए भी अगर मान के कहना संतों का शुरुआत कर दें, विश्वास करके अगर शुरुआत कर दें, तो फिर वो जो तासीर है वो असर तो दिखाएगी, क्योंकि भगवान की भक्ति की जो तासीर है वो सुखों से सराबोर करने वाली है और संसार की लगन और संसार के कार्य चाहे सुखद दिख पड़ते हों, दिखाई देते हों, लेकिन उनकी तासीर तो दुख देने वाली है, दुखों से सराबोर कर देगी, दुखों में, दुखों की दलदल में फंसा देगी। दुख नहीं, दुखों की दलदल, कि फिर उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। महापुरुष तो केवल 2-4 लाइनें भी अगर हमें सुना देते हैं, हमें अच्छी लगने लग जाए तो जीवन का सार निकल आता है। जैसे वचन है कि रात गवाई सोय कर, दिवस गंवाया खाए। रात गंवाई सोय कर, दिवस गंवाया खाए। कोड़ी हीरा जन्म मोल था, कोड़ी बदले जाए, कोड़ी बदले जाए। काह भरोसा देह का, बिनस जात छिन माही। सांस सांस सुमिरन करो, और यतन कछु नाही, और यतन कछु नाही। क्या फरमाते हैं सुंदर सुलझे हुए शब्द कि रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए। हीरे जैसा जन्म था, कोड़ी बदले जाए। ये जन्म हीरा है, हीरा। इस जन्म के अंदर जो श्वास मिले हुए हैं, जो समय मिला हुआ है, और जो इस मनुष्य जीवन की रचना है, इस रचना के महत्व को कभी समझने का अगर प्रयास करेंगे तो पता लगता है कि ये मनुष्य शरीर, इसकी क्या विशेषता है, क्या कर सकता है ये मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, कोई दूर दूर तक इसका हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता।
इतनी अनमोलता है इस जीवन की कि इसको हीरा कहा है। इसको तो हीरा कहा है, हीरे जैसा जन्म था कोड़ी बदले जाए। इस जन्म को हीरा कहा है, इसके अंदर जो श्वास लगातार चल रहे, एक एक श्वास को हीरा कह दिया कि हीरे मोतियों के समान ये श्वास हैं जो एक एक करके जा रहे हैं। इस मनुष्य जीवन की इतनी विशेषता है और इतने विशेष जीवन को कोड़ी के बदले लुटा रहे हैं। हीरे जैसा जन्म था कोड़ी बदले जाए। अगर रात को सोकर गुजार दिया जाता है और दिन को खा पी कर मौज मस्ती करके गुजार दिया जाता है, काम धंधा किया सब वो ठीक है, लेकिन काम धंधा करके भी रात को सो के खा पी करके केवल शरीर का भरण पोषण ही तो करते रहे। उसके बदले में हमने सोच लिया कि हमने इतना कमाया, इतना धन इकट्ठा किया, ये माल मताब हासिल कर लिया, उसको कोड़ी का दर्जा दिया। कोड़ी, पत्थर, कोड़ियाँ। हीरे और कोड़ी का यानी हीरे और एक पत्थर का क्या मुकाबला है? वो ज़मीन है, वो आसमान है। कभी कहीं किसी प्रकार से कोई मेल नहीं है आपस में। कंकरों के अंदर कोई हीरा पड़ा हो, अगर पारखू कोई परखने वाला हीरे को कोई जौहरी हो, वो तो हर हाल में उसको वहाँ से निकालेगा। अगर कोई मुश्किल भी हो तो मुश्किलें दूर करके पूरी चेष्टा से उस हीरे को कंकरों के बीच में निकालेगा। वो तो निकालेगा, उसको पता है कि ये हीरा है, कितने कीमत का है, लेकिन उसकी चमक की इतनी विशेषता होती ही है। अगर उसकी कीमत का पता ना भी हो किसी को, तो भी उसकी चमक इतनी मायने रखती है कि उसको उठाने का दिल करता है। लेकिन कंकड़ पत्थर उठाने का किसी का दिल थोड़ी करता है। और संतों महापुरुषों ने ये संसार की संपदाओं को कंकड़ पत्थर बना दिया है, कंकड़ पत्थर के बराबर का दर्जा दिया है। ये थोड़े कंकड़ पत्थर अच्छे हो सकते हैं, थोड़ी सी कीमत इतनी रखते हैं कि ये शरीर जो इतना अमोल है, इसकी भरपाई या इसकी खुराक का इंतज़ाम करने के लिए ये रुपया पैसा जो कमाते हैं, ये इतनी कीमत रखते हैं बस। लेकिन इसके बदले में केवल और केवल और कुछ ना करें, इन सब कामों को करते ही अगर जीवन व्यतीत कर दें, जो हासिल करना था वो ना करें, जो एक कार्य अपनी मर्जी से किया जा सकता है वो है भजन बंदगी, वो ना करें। जिसको आसानी से किया जा सकता है, डंके की चोट किया जा सकता है, वो ना करें, और बाकी सब करें जिसके सफलता और विफलता कोई फर्क नहीं है। तो ये समझो, शरीर जो हमने कोड़ियों के बदले ख़त्म कर दिया, लुटा दिया। ये शरीर भी, ये श्वास भी, ये वक्त भी, सब कुछ ख़त्म कर दिया। इतनी सी बात अगर समझ में ना आए तो वक्त तो एक दिन चला जाएगा। इस शरीर का भरोसा किया जो पल छिन के अंदर समाप्त हो जाती है। क्यों इंसान भरोसा करे ऐसी वस्तु का जो देखते ही देखते एक पलक झपकते समाप्त हो जाए। अगर कोई अनमोल वस्तु प्राप्त करनी है, अनमोल शरीर के होते हुए, कि इसके बदले में जो शरीर खर्च होता है, जो श्वास खर्च होते हैं, जो वक्त समाप्त होता चला जा रहा है, इसके बदले अगर इन कीमती चीज़ों के बदले में कीमती अनमोल कोई वस्तु है तो वो मालिक परमात्मा की भजन बंदगी है। श्वास श्वास सिमरन करो और जतन कछु नहीं, काहा भरोसा देह का, जो बिनस जाए छिन्न माही,
सिमरन करो श्वास श्वास और जतन कछु नहीं। अगर ये पश्चाताप लेकर नहीं जाना चाहते इस दुनिया से तो श्वास श्वास सुमरन करो। ऐसे नहीं कहते कि एक श्वास में करो और दूसरा श्वास जाने दो, क्योंकि हर श्वास हीरा है, पन्ना है, लाल है, मोती है, हर श्वास। तो किसी के पास अगर नोटों की गड्डियाँ पड़ी है, बेशुमार पड़ी है, तो क्या वो किसी को दे देता है? जिसके पास इतनी संपत्ति होती है, बैंक में भी नहीं रखते, छुपा कर रखते, घरों में पड़ी होती है, तय खाने में पड़ी होती है, अलमारियों में पड़ती है। आजकल दीवारों के अंदर चुनवा देते हैं नोटों की गड्डियों को किसी भी प्रकार से, ऐसी तिजोरियां बना के रखते हैं, उस पर लिपा पोती कर देते हैं जिससे पता ही ना चले कि यहाँ कोई अलमारी है। जिस नोटों के कारण जेल जाने का खतरा होता है, डर लगा रहता है, ऐसे नोटों को भी किसी को देने का दिल नहीं करता। हमारे आसपास बहुत से गरीब चलते फिरते दिखाई देते हैं। कितना अच्छा हो जिन नोटों के डर से जेल जाने का खतरा हो। इतनी रुसवाई हो जाए दुनिया में, सत्यानाश हो जाए, जीवन बर्बाद हो जाए, जिस जीवन के अंदर अपनी आत्मा को सुरखरू किया जा सकता है, जिस जीवन के अंदर जिन श्वासों को खर्च करने से लोक परलोक सुहेला किया जा सकता है, भजन बंदगी की कमाई करके प्रभु परमेश्वर से एकाकार हुआ जा सकता है, उसी शरीर के रहते उस शरीर की कुर्बानी करके, उन श्वासों की कुर्बानी दे करके ऐसा कार्य किया जाए जिससे हर वक्त डर लगा रहे। और यहाँ अगर डर लगा रहेगा, ऐसा कार्य करेंगे तो परलोक में भी हमें डर से कोई बचा नहीं सकता। यानी सत्यानाश हमने अपने जीवन का कर लिया, और वो जो हमने कमाया उस कमाई की वजह से जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़े, उसको हम जायदाद कहते हैं, उसको हम खजाना कहते हैं। इतने ढेर लगे हुए हों फिर भी हम किसी को देते नहीं, क्योंकि वो इतना कीमती समझते हैं, उनके अंदर हमारा मोह लगा हुआ है, प्रेम लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये समझ बनी हुई है कि ये इतनी कीमत कोई ऐसे किसी को देने के लिए थोड़ी होती है, कीमती रुपया पैसा। ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं कि श्वास श्वास सुमरन करो, क्योंकि वो श्वास जो हैं हीरे मोतियों के समान हैं। अगर हीरे मोतियों के समान हैं, वो मना नहीं करते कि ये श्वास किसी को देना नहीं है, वो श्वास देने के लिए वो कहते हैं, लेकिन फिजूल नष्ट नहीं, फेंकने के लिए नहीं। यानी उन श्वासों से वो धन एकत्र मत करो, नहीं तो वो ऐसे ही कहलाया जाएगा कि ये श्वास व्यर्था चला गया, बेकार चला गया, ये गिर गया। कहीं से गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो श्वास गिर कर अगर उसके बदले में कुछ उससे भी बड़ी हानि हो, जिस प्रकार वो रुपए कमा कर अगर हम उपकार न करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो रुपए हमारे जी का जंजाल बन जाए तो कितने दुख की बात है। घर के अंदर बच्चा बच्चा कहेगा, हमारे साथ रहने वाले जिनके लिए हमने ये सब किया वही कहेंगे क्या ज़रूरत थी ऐसा कार्य करने की, हमारी नाक कटवा दी। बच्चे कहने लगेंगे कि हमारी रेपुटेशन ख़राब हो गई, हमारी साख खराब हो गई, हमें बाहर निकलने में शर्म आती है, कहीं आने जाने में शर्म आती है। जिन बच्चों के लिए इंसान इतनी कपट करता है, छल करता है, झूठ बोलता है, तभी तो इतनी संपदा एकत्र होती है, उन्हीं के आगे शर्मिंदा होना पड़े। क्या यही अनमोल जीवन का अनमोल लाभ है? और परलोक भी हमारा बिगड़ गया और ये लोक भी बिगड़ गए।
और संतों महापुरुषों की शरण में आकर के जो भजन भक्ति के लिए ही ये समय मिला है, बाकी हम कुछ कर नहीं सके। इतना रुपया कमा करके भी अगर एक दिन हमें पकड़े जाना था, हम तो समझते थे रुपयों से सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ना हो सका। कितने लोगों को हम इस प्रकार देखते हैं, छापा पड़ जाता है, पुलिस आ जाती है, सीबीआई आ जाती है, सबका सब रुपया उठा कर ले जाती है और चलती रहती है कार्रवाई, कितने दिनों तक शर्मसार होते रहते हैं। क्या हमें मालूम नहीं होता कि ये रुपया हम साथ नहीं ले जा सकते दुनिया से जाते वक्त? जाते वक्त की तो बात ही नहीं, हम इस दुनिया में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं है उस कमाई के कारण। इस जीवन में भी वो रुपया हमारे काम नहीं आया। हमने इतनी नोटों की गड्डियाँ एकत्र कर ली, एक गड्डी भी किसी को देने की कभी कोशिश नहीं की, कभी सोचा नहीं, और सब की सब जब वो उठा कर ले जाते हैं तो कैसा महसूस करता होगा इंसान, कितनी ग्लानि होती होगी, कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है। तो इससे कितना अच्छा हो कि वक़्त के रहते, समय के रहते हमें ये समझ में आ जाए, रुपया अगर अपने आप आ रहा है, अपने आप से हमें कोई ऐसा अवसर मिला हुआ है, हम जो पीछे कर्म करके आए हुए हैं, हमने अपना प्रोग्राम करके रखा हुआ था, फिक्स करके रखा हुआ होता है, यहाँ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी तरीका अपनाएं लेकिन मिलेगा उतना ही। लेकिन हमने यहाँ झूठ, चोरी, छल, कपट, ठगियाँ, ये सब तरीका अख्तियार करके हमने रुपया पैसा कमाया। अगर हम परोपकार का रास्ता अपना लेंगे, 2 रुपये, 10 रुपये, 20, 50 रुपये से अगर हम परोपकार शुरू कर देंगे तो ये एक जरिया हो जाएगा कमाई के लिए। कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। लेकिन जो ठीक कार्य लगे, परोपकार का कार्य लगे, लंगर, गरीबों के लिए लंगर की व्यवस्था का कार्य लगे, नहीं तो सीधी सी बात है, हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, भगत हैं, प्रेमी हैं, उनकी चरण शरण हासिल है। क्यों करें हम कोई ऐसी कार्रवाई? केवल सतगुरु की मौज पर छोड़ दें हर कार्य को, उन्हीं की निगरानी में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। उन्होंने जो हमें तरकीब बता दी है, उसी तरकीब से अपना ये जीवन खुशी खुशी उनके कहने में लगा दें, उनकी रहनुमाई में लगा दें, और जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार आ रहा है वो सब का सब मालिक की मौज से सही राह पर लगाया जाए। केवल तन को ज़रूरत होती है वो सारी व्यवस्था करना चाहिए। रहने के लिए मकान की ज़रूरत है। जिस प्रकार से बिना चोरियों के, ठगियों के, छल कपट के धन आता है और उसको सदुपयोग में लाने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें, कोई मना नहीं है। हर संभव संसारिक सुख वैभव को भोगते हुए केवल इस बात को भूलना नहीं है कि ये हमारे चाहने से नहीं आया, ये धन मेरे प्रारब्ध में है। पिछले कर्मों में ये मैंने अपना प्रारब्ध बनाया था, यही प्रारब्ध ही मेरे सामने आ रहा है। प्रभु की कृपा से, कुदरत की ये व्यवस्था है जो मेरे सामने प्रकट हो रही है। तो ऐसा प्रारब्ध अभी लिख कर जाऊं जो मेरे लिए परलोक में सहाय हो। और अब चूँकि हमें सतगुरु का सहारा है, अपने सतगुरु की नज़दीकी हासिल है, वो हमारे सखा हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो परम पिता हैं, वो जो हमें भक्ति में लगा करके
संसार के सुखों के साथ साथ परलोक के सुखों से भी अवगत करा रहे हैं। इस जीवन में भी वो सुखद एहसास भी हमें कराते हैं, लाभ कराते हैं सच्चे सुख का, और परलोक में भी अपने साथ ले जा करके, अपने साथ मिला करके हमेशा हमेशा के लिए सुख देना चाहते हैं। तो हमको कार्रवाई तो अभी से करनी पड़ेगी। प्रारब्ध बनाएंगे तो हमारे आगे आएगा वही। और उसी धन संपदा में जो प्रभु ने अपनी दया से बड़े अच्छे प्रकार से हमें देने का विकल्प रखा हुआ है, कोई ना कोई विकल्प तो हमें चुनना ही पड़ता है। कि रुपया आने लगता है, उसमें विकल्प नए नए जगते हैं, हमको सोचना होता है कि क्या करें। हर वक्त ये याद रखना पड़ेगा कि गलत कार्य ना हो हमसे, झूठ बोलना पड़े ऐसा कार्य ना हो हमसे, रात को नींद ना आए ऐसा कार्य ना हो हमसे, सतगुरु की प्रसन्नता से वंचित हो जाएं ऐसा कार्य ना हो हमसे, सतगुरु से नज़र न मिला सके ऐसा कार्य ना हो जाए हमसे। ये ख्याल करते हुए, और जो सतगुरुदेव महाराज जी की ओर से नित्य प्रति बख्शिश होती है, फरमान होता है कि श्री दरबार के इन 5 नियमों की पालना अवश्य करनी है, और उन वचनों की अवहेलना नहीं करनी है। उन वचनों के दायरे में रह करके अपने श्वास, अपना शरीर, अपना समय खर्च करना है, और 2 घंटे भजन सुमरन अभ्यास की जो हिदायत होती है, पूरा पूरा जोर लगाकर उसको करना है। जोर तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर कार्य में पहले पहले ताकत लगानी पड़ती है। पूरा जिम्मेदारी से कार्य करना पड़ता है, और फिर जब थोड़ी रफ्तार पकड़ जाता है हमारा इस प्रकार भजन भक्ति का कार्यक्रम, फिर रिद्धियाँ सिद्धियाँ कुदरत सब मिल मिलाकर हमारी मदद करते हैं, और देखते ही देखते हमें प्रभु के धाम में पहुंचा देते हैं। रुपया एकत्र करना, धन माल बनाना नींद में खलल डालता है, जीवात्मा को दुख पहुंचाता है। किसी भी इंसान की जीवात्मा छल कपट झूठ के किए हुए कार्यों से सुख का श्वास नहीं ले सकती, सुख का एहसास नहीं कर सकती। अगर अपनी आत्मा को सुरखरू करना है, खुशहाल बनाना है, अगर सदा सदा का सुख दिलाना है, आज़ाद करना है, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है। और सतगुरु कभी भी छल कपट झूठ चोरी डाका ये सब करने के लिए कभी इशारे मात्र से भी नहीं कह सकते, बल्कि हर संभव प्रयास करके इन कामों से हमारे सतगुरुदेव महाराज जी रोकते हैं। हमको ऐसे कार्यों से हटा करके भजन भक्ति में लगाने के लिए बार बार हमारे प्रेरणा स्रोत बनते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं, हमारे भगवान बन जाते हैं, सतगुरु बन जाते हैं, हमारे सखा बन जाते हैं। हम जिस रूप में चाहें उस रूप में वो हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। हम उनसे प्यार करके देखें तो सही, उन पर तनिक भरोसा करने की कोशिश तो करें, उनकी रहनुमाई में चलने का मात्र प्रयास करने की ज़रूरत है। उनको अपना
सर्वे सर्वा मानने की ज़रूरत है, उनको अपना सहारा बनाने की ज़रूरत है। वही हमारी डूबती हुई नौका इस मझधार में जो है, उसमें सवार होकर उस नाव को खे कर, उस नाव का चप्पू चलाकर हमारी नाव को दूसरे किनारे पर हमें बेखौफ उस किनारे तक पहुंचा देंगे, हमारा बेड़ा भाव से पार कर देंगे। हमको इस विश्वास के साथ सतगुरु की भक्ति करनी है, इस यकीन के साथ कि सारी दुनिया में कोई और नहीं मेरे सतगुरु जैसा। इस तरह अपनी मर्जी ना चला करके केवल अपनी मर्जी सतगुरु की मर्जी से मिला करके अपना जीवन व्यतीत करना है। अपने श्वासों को इसी सोच के साथ कि हर श्वास जो है हीरा है और हर हीरे को अपने सतगुरु के चरणों में हाजिरी लगाते हुए सौंपते चले जाना है। भक्ति को हासिल करते रहना है, भक्ति को एकत्र करते हुए, भक्ति की मजबूती प्राप्त करते हुए, भक्ति का सुख प्राप्त करते हुए, भक्ति से भरपूर होते हुए इस दुनिया को इस प्रकार सुंदरता से जीते हुए ऐसे छोड़कर जाना है जैसे एक पुराने मकान को छोड़ करके कितनी खुशी से नए मकान में जाया जाता है, नए मकान की ओपनिंग की जाती है। किसी भी प्रकार का रंजो गम अपने भीतर होना ही नहीं चाहिए कि संसार से चले जाना मात्र केवल यही समझा जाए कि एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में प्रवेश होना है, या फिर सदा सदा के लिए मकानों में रहना छूट रहा है। सतगुरु की असीम कृपा से भक्ति हमारी परिपूर्ण हो रही है, तो सतगुरु की असीम कृपा से उन्हीं के साथ एकाकार हो जाना है और अपने लोक परलोक को सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।